नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल वादा किया था, आज हम क्लास 10th को पढ़ाएंगे मैथ्स का चैप्टर 8 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज की जाए। तो पहली एक्सरसाइज आज हम लेके आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये पसंद आई हो, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम बताते हैं कि इसमें मेन, उससे पहले हम ट्राइंगल के बारे में आपको बताते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल यानी 3 साइड्स और तीनों एंगल्स का सम 180। इसमें हम लेते हैं एंगल ए, बी और सी। बी कैसा है? 90 डिग्री, और ए एंगल हमारा है एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का। जो नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, ये क्या है? बेस। अगर हम एंगल ए की तरफ से देखें तो ए भी क्या है? बेस। जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल होता है हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो तिरछी लाइन होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसे हम बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को एस से और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके हमारे पास, इसे हमने मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। थीटा नहीं मानते तो हम सिंपली ए ले लेते हैं कि एंगल ए है, ठीक है। ये हमारी मर्जी होती है, अगर कुछ भी नहीं है तो ए ले लिया, वरना थीटा ले लेते हैं। तो चलो हम इसमें थीटा ले लेते हैं, आसानी रहेगी। अब इसके 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 खिलाड़ी हैं। पहला साइन, दूसरा कोसेक, और अगर हम एंगल निकालें तो ये साइन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, इसके बाद कोस थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में टेन थीटा और कोट थीटा। यानी ये 6 खिलाड़ी हैं जिनके चारों तरफ ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग होते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में मेन साइन और कोस, ये इसके सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस बल्लेबाज माने जाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हम ध्यान से देखें इन्हें, तो इन्हें आखिर हम निकालेंगे कैसे? ये क्या होते हैं सारे? ये रेशोज होते हैं, यानी इनकी साइड्स के अनुपात या रेशो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद करने का तरीका मैं बता दूं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। यानी कि पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, हरी का पहला वर्ड एच, हरी का फिर से एच और बोल का बी, सोना यानी एस, चांदी सी लिया है, तोल टी। तो इसी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो पहले क्या है? यहाँ पे है साइन, एस से मतलब कैसे निकालेंगे? साइन। तो साइन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी अगर हमें साइन निकालना हो तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर रखेंगे और हाइपोटेन्यूज की नीचे, साइन की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक, ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं, कोस। दूसरा क्या है? चांदी। इससे पहले सोने से क्या था? साइन। सी से क्या मतलब है? कोस, और टी से मतलब है हमारा टेन। तो यहाँ पे कोस ये किसके बराबर हुआ? इसे लेंगे बी अपॉन एच। तो कोस थीटा हमारा हो गया बी अपॉन एच। तीसरा तोल, यानी कि पी अपॉन बी, ये है टी से टेन, तो इसे हम निकालेंगे पी अपॉन बी। अब जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, यानी साइन को हमने निकाला पी अपॉन एच, लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि साइन थीटा, इनके बारे में देखते हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं? ये कोसेक उल्टा होता है साइन थीटा का, इन्हें भाई भाई मान लो, और दोनों भाई आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन थीटा का उल्टा यानी एच अपॉन पी। इसी तरह सेक थीटा किसका उल्टा होता है?
सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या था, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। या हम सीधे सीधे यानी सेक थीटा का क्या लिखा हमने, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा और टेन थीटा, इनका रिलेशन होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा बी अपॉन बी। तो इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। किस तरह, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो सबसे निचला पार्ट है यानी जहाँ से हम एंगल ले रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अगर एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हमने क्या लिया, बेस। जो 90 डिग्री वाली लाइन है इसे हमने लिया परपेंडिकुलर, और जो तिरछी लाइन है इसे हमने कहा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें कैसे, हमारे पास 6 खिलाड़ी हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा क्या होता है, मतलब सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, यानी टेन थीटा में क्या रिलेशन है कोट थीटा में, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब इनके बीच का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, साइड्स का रेशो। तो हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद, यानी सबका हम पहला पहला वर्ड लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो सोना यानी कि साइन कैसे निकालेंगे, P अपॉन एच, तो यहाँ पे हमने रख दिया P अपॉन एच। फिर कोस यानी कि चांदी, तो क्या हो गया B अपॉन एच। टेन यानी तोल का क्या हुआ, टेन P अपॉन बी। और हम जानते हैं ये इसके रिवर्स है, तो इसे हमने सीधा उल्टा कर दिया। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो कोसेक में हम इसका उल्टा कर देंगे H अपॉन पी, सेक में कोस का उल्टा कर देंगे H अपॉन बी, और कोट में टेन का उल्टा कर देंगे B अपॉन पी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा और फॉर्मूले क्या है हमारे पास, अगर हम साइन थीटा, तो ये हमारे मेन प्लेयर, मतलब अगर हम टेन थीटा को और कोट थीटा को साइन की टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, यानी टेन थीटा का वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा की टेन थीटा की रिवर्स है, तो ये साइन अपॉन कोस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। स्टूडेंट्स, इसी का एक टॉपिक आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, ये हमारे एक प्राचीन ऋषि मुनि श्रीधराचार्य जी ने इस थ्योरम की आविष्कार किया था, ठीक है। लेकिन बाद में पाइथागोरस ने इसे अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, और इस थ्योरम को हमने नाम दिया पाइथागोरस थ्योरम, जबकि इसका सबसे पहले किसने आविष्कार किया था, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, ये ए बी सी। तो हम जानते हैं नीचे वाला क्या होता है, बेस, इसे हम डिनोट करते हैं बी से। जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम डिनोट करते हैं पी से। और ये होता है हाइपोटेन्यूज, इसे हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर तीनों में से कोई सी एक चीज़ हमें नहीं दी हुई तो हमें इस थ्योरम का इस्तेमाल करके उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल लें छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक हमें ट्राइंगल दे दिया सेम इसी फॉर्म में, ए बी और सी, यहाँ पे एंगल है थीटा। इसने लिया जो इसका परपेंडिकुलर है उसे लिया 7, और जो बेस है उसे लिया 24। हमें निकालना है एच। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री वाला, और ये क्या है बेस, ठीक है। अब अगर हम निकालें इसे तो कैसे निकालेंगे, इसी थ्योरम से एच स्क्वायर इजकल टू बेस कितना है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7, 24 का स्क्वायर 576, इसका 49, 7 का स्क्वायर,
दोनों को ऐड करा 625, ये स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट 625 का हमने अंडर रूट लिया तो कितना आया 25। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया, ये हमने निकाला 25। तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब पहले, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। हमारी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 आपको हम सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।